जीवन को अक्सर एक यात्रा, क्षणों की श्रृंखला और एक अनफोल्डिंग कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है। लेकिन वास्तव में जीवन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मुड़ते हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन को अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त करने और आंतरिक शांति और जागरूकता का मार्ग खोजने के लिए समर्पित किया। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, ने अपनी भव्यता की जीवन को छोड़कर जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकले। अपनी जागरूकता के माध्यम से उन्होंने अस्तित्व, दुख और खुशी की प्रकृति के बारे में गहरी सच्चाइयां खोजीं। उनके जीवन क्या है पर विचार हमें समयहीन ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें अपने स्वयं के संघर्षों और खुशियों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन की विशेषता अस्थिरता से होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस अवधारणा को अनिच्छा के नाम से जाना जाता है, जो हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारा स्वयं भी एक अवस्था में बदलाव कर रहा है। इसे समझने से हमें जीवन की उतार चढ़ाव को अधिक सहजता और स्वीकृति के साथ स्वीकारने में मदद मिलती है। अस्थिरता दोनों ही आरामदायक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक ओर यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिन स्थिति क्यों न हो, यह बदलने वाली है। दर्द, कष्ट और कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। ये ऐसी अवस्थाएं हैं जो अंततः समाप्त हो जाएंगी। यह एहसास कठिन समय में आशा और लचीलापन प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर अस्थिरता का मतलब यह भी है कि खुशी और आनंद के क्षण क्षणिक होते हैं। इसे स्वीकार करके हम इन बहुमूल्य क्षणों का अधिक पूर्णता से आनंद ले सकते हैं, उनकी सुंदरता को सराह सकते हैं बिना उन्हें पकड़े हुए। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू जो बुद्ध ने उजागर किया, वह है दुख की प्रकृति या दुहुक। बुद्ध ने देखा कि दुख अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमारे अटैचमेंट्स और इच्छाओं से उत्पन्न होता है, हमारे चीजों को किसी खास तरीके से होने की चाह से। हम तब दुखी होते हैं जब हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, या जब हम बाहरी स्रोतों में पूर्णता की खोज करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सुझाव देती हैं कि दुख की प्रकृति और इसके कारणों को समझकर हम इसे पार करना शुरू कर सकते हैं। दुख को पार करने के मार्ग में एक ऐसी मानसिकता को विकसित करना शामिल है जो अटैचमेंट और इच्छा से मुक्त हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं या जुनून को छोड़ना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उन्हें एक तरह की स्वीकृति और स्वीकार्यता के साथ देखना चाहिए। अपनी कठोर अपेक्षाओं को छोड़कर और वर्तमान क्षण को अपनाकर हम एक गहरी शांति और संतोष की खोज कर सकते हैं। बुद्ध ने सभी प्राणियों की आपसी निर्भरता पर भी जोर दिया। जीवन एक अलग यात्रा नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है जो दूसरों के साथ है। हमारे कार्य, विचार और इरादे हमारे चारों ओर के लोगों को प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत भी। इस आपसी निर्भरता से हमें सहानुभूति और करुणा के महत्व की याद दिलाती है। जब हम समझते हैं कि हम सभी एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं, तो हम दूसरों के प्रति दया, समझ और सम्मान के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। करुणा केवल दूसरों के साथ व्यवहार करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के साथ भी है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्म करुणा एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। हमें खुद से दयालु रहना सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को माफ करना चाहिए और अपनी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। केवल आत्म करुणा के माध्यम से हम वास्तव में दूसरों के प्रति करुणा का विस्तार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने ध्यान की महत्वता को भी बताया, यानी प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। ध्यान हमें जीवन को अधिक जीवंत और प्रामाणिक रूप से अनुभव करने की अनुमति देता है। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी सच्ची प्रकृति और हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ हमारे संबंध को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। ध्यान हमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं और आदतों से मुक्त करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। जीवन बुद्ध की दृष्टि से आत्मखोज की यात्रा भी है।
यह समझने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम वास्तव में क्या मानते हैं। ध्यान, विचार और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने भीतर और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरे सत्य को उजागर कर सकते हैं। आत्मखोज की यह यात्रा बाहरी उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के आंतरिक आयामों की खोज के बारे में है। अंत में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की प्रकृति पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जीवन की विशेषता, अस्थिरता, दुख, आपसी निर्भरता और ध्यान और आत्मकरुणा की आवश्यकता है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अस्तित्व की जटिलताओं को अधिक समझदारी और ग्रेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। जीवन अपनी सार में सीखने, बढ़ने और परिवर्तन की यात्रा है। यह हमें पूरी तरह से जीने, गहराई से प्यार करने और खुद और दूसरों के साथ समझ और शांति की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम इस पथ पर चलते हैं तो आइए बुद्ध की बुद्धिमत्ता को याद रखें और प्रत्येक क्षण को जागरूकता, करुणा और स्वीकृति के साथ जीने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।